क्या आप रिसिप्ट वाउचर के मास्टर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं निश्चित बोलता हूं अगर आपने पूरा तक देख लिया वीडियो तो आप रिसिप्ट वाउचर के मास्टर बन जाओगे और डेली आपको जो है चुटकियों का खेल लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन कराए हुए हैं रिसिप्ट वाउचर में आपको मास्टर बनाने के लिए, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। और दोस्तों, मेरा नाम है नागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं नागेश एजुकेटर चैनल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। रोहन ने 1 लाख रुपए नगद से व्यापार शुरू किया। ठीक है, तो अब ये भी है कि रिसिप्ट वाउचर क्या है। तो रिसिप्ट वाउचर का बोलने का मतलब होता है जब भी व्यवसाय में धन की प्राप्ति हो, चाहे वो नगद में प्राप्त हो रहा हो चाहे वो बैंक अकाउंट के थ्रू प्राप्त हो रहा हो, तो उसको रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि ये क्वेश्चन प्रमाणित हो पाए कि हाँ भाई 1 लाख वाकई में प्राप्त हुए हैं। अगर आप इसके ऊपर चाहते हो कि डिटेल एक वीडियो की वाउचर क्या होती है, रिसिप्ट वाउचर में क्या एंट्री करनी पड़ती है, तो इसके लिए मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है और आपने उसको इतना प्यार दिया हुआ है कि मैंने अगला वीडियो रिसिप्ट वाउचर के ऊपर प्रैक्टिकली में यहाँ पे लाया हुआ है। तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देखो उस वीडियो को, आप समझो कि वाउचर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये सोचना है कि रोहन कौन पैसे दे रहा है व्यापार को। ठीक है, व्यापार में कौन पैसे लगा रहा है। देखो, आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि रोहन व्यापार को क्यों दे रहा है पैसा, है ना, तो वो क्या है, पूंजी लगा रहा है। और आपको अकाउंटिंग किसकी करनी होती है, आपको अकाउंटिंग करनी होती है व्यापार के नाम से, न कि प्रोपराइटर के नाम से। तो व्यापार में पैसे आ रहे हैं कि व्यापार से पैसे जा रहे हैं, आपको ये देखना है। तो रोहन क्योंकि पैसे दे रहा है तो व्यापार में पैसे आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे रोहन का खाता खोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने टेली स्क्रीन पे। तो हम टेली स्क्रीन पे आ गए हैं और टेली स्क्रीन में आने के बाद हम यहाँ पे देखो गेटवे ऑफ टेली में है। अब गेटवे ऑफ टेली में है तो सबसे पहले रोहन का खाता खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो क्रिएट ऑप्शन आपको दिख रहा है यहीं पे आप जाइएगा। तो यहाँ पे मैं अप एरो या डाउन एरो बटन, ये येलो जो कलर हाईलाइट दिख रहा है वो ऑप्शन दरअसल एक्टिवेट है। इंटर बटन प्रेस किए यहाँ पे आके और उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि अकाउंटिंग मास्टर में आपको दूसरे नंबर में लेजर दिख रहा होगा। अब देखो, आपको कंफ्यूज अगर हो रहा हो कि ये लेजर क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो इसके ऊपर भी मैंने पूरी की पूरी डिटेल एक वीडियो है, वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेजर में आता हूँ, डाउन एरो बटन प्रेस करके और इंटर बटन दबाता हूँ। अब यहाँ पे जो है नेम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पैसे कौन लगा रहा है, तो ये रोहन लगा रहा है। अब देखो रोहन तो है बट रोहन कौन है आपको ये भी देखना पड़ेगा ना, कि रोहन कौन है, कि रोहन व्यवसाय का कस्टमर है, सप्लायर है, लेनदार है, देनदार है, क्या है, ये कौन है। तो रोहन क्या प्रोपराइटर है ना, मालिक है। तो उसके लिए आपको प्रोपराइटर लिखना पड़ेगा, रोहन प्रोपराइटर, जिससे आप इस लेजर को, अकाउंट्स को देख के जान पाओ कि भाई ये ही व्यवसाय का स्वामी है। ठीक है, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करें, अलियास नेम पूछना है, आपको कुछ नहीं देना है वहां पे। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा रहा है अंडर। अब अंडर में यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट और राइट हैंड साइड में आपको पूरे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे टैली में आपको टोटल 28 प्रकार के ग्रुप देखने को मिलते हैं। अब जिस व्यक्ति को 28 प्रकार के ग्रुप समझ में आ गए वो अपने आप को बोल सकता है कि वो टैली का मास्टर है। तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आगे पूरी एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मैं एक एक ग्रुप को पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। आपको बस इतना करना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन का बेल भी ऑन करना है ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके और आपको एक वीडियो भी मिस ना हो। अगर आपने वीडियो मिस किया तो भाई आपको टैली नहीं आने वाला, आप टैली में मास्टर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ग्रुप का उपयोग क्यों करते हैं इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कैपिटल अकाउंट ग्रुप का उपयोग तब करते हैं कि व्यापार के स्वामी का अगर हमको खाता खोलना है तो भाई कैपिटल अकाउंट ग्रुप का उपयोग करो, क्योंकि कैपिटल कौन लगाएगा, कैपिटल मतलब होता है क्या, पूंजी, तो भाई प्रोपराइटर ही तो लगाएगा ना। तो यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट ग्रुप सेट कर लेना है। फिर वो पूछ रहा है मेलिंग डिटेल, तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह देना है, स्टेट, कंट्री, पिन कोड देना है और अंत में इसको करना है क्या, स्वीकार। अभी देखो ये भी बोलता है कि हुजूर ये लेजर बनाना आपको स्वीकार है क्या। तो अगर आपको स्वीकार है तो एक बार और इंटर बटन दबाइए और सक्सेसफुली आप जो है बना चुके हो। अगर यहाँ पे हट गया रोहन प्रोपराइटर तो ये लेजर बन चुका है। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैश अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब बोलेंगे क्यों, इसलिए क्योंकि कैश अकाउंट जो है किसी भी टेली कंपनी में पहले से उपलब्ध होते हैं, पहले से बने होते हैं। ठीक, तो अब हम सीधे चलते हैं ट्रांजेक्शन्स में और वाउचर में। और वाउचर में जाके इंटर बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा
कि कौन सा वाउचर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा वाउचर लगा है तो यहाँ पे देख सकते हो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का ये विंडो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक है ना। और यहाँ पे लिखा है रिसिप्ट वाउचर, लेकिन हो सकता है आपके केस पे यहाँ पे पेमेंट वाउचर लिखा हो। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, राइट हैंड साइड में आनी है और यहाँ पे आपको जो है F6 बटन एक देखने को मिल जाएगा और रिसिप्ट वाउचर। अब देखो ये कैसे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, क्योंकि यही वाउचर खुली है। पेमेंट कॉन्ट्रा ये सब कलर में दिख रहे हैं, ब्लैक कलर में, क्योंकि वो नहीं खुली। अगर आपको खोलना है तो सामने उसका शॉर्टकट की लिखा हुआ है, वैसे रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट है F6। और यहाँ पे तो वाउचर्स को देख के आप जान गए कि रिसिप्ट वाउचर ही लगी हुई है। अभी नंबर 1 क्या है, वो नहाने वाला साबुन थोड़ी ना नंबर 1 है, नहीं। ये कौन सा नंबर 1 है कि रिसिप्ट वाउचर की पहली एंट्री, मतलब हम अपने व्यवसाय में पहली प्राप्ति की एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे राइट हैंड साइड की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पे ना डेट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स देखने को मिल रहा है, दरअसल उसके पीछे है, ठीक है। जो F2 बटन प्रेस करते ही आपको जो है वो आ जाएगा आपके सामने। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पार्टिकुलर्स। अब यहाँ पे आपको पार्टिकुलर्स में देखने को मिलता है एक क्रेडिट और इसके नीचे आएगा डेबिट, ठीक है। और नीचे में आपके पास एक मिलता है, आपको नरेशन मिलता है, कथन। अगर आप कोई भी एंट्री कर रहे हो और कोई नरेशन देना चाह रहे हो, कथन मतलब वो लेन देन हुआ क्यों है, तो आप यहाँ पे जाके डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और क्रेडिट हम करेंगे यहाँ पे रोहन प्रोपराइटर। तो आप रोहन का नाम लिखो, जस्ट कुछ शब्द ही लिखना है, जैसे ROH रोहन, और उधर राइट हैंड साइड में जो है हाईलाइट होके आ जाते हैं कि भाई आप रोहन प्रोपराइटर का अकाउंट ही सिलेक्ट करने वाले हो ना। तो बस इंटर बटन दबाइए फिर ऐसे में। अब यहाँ पे रोहन प्रोपराइटर के अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया हुआ है, क्योंकि रोहन व्यवसाय को देने वाले हैं और देने वाले व्यक्ति को पर्सनल अकाउंट के तहत जो है उसको क्रेडिट किया जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों क्रेडिट किया जा रहा है, तो आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का जो है रूल आना चाहिए, मतलब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग आना चाहिए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखिए, आपको पूरा जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है क्रेडिट, ये देखो क्रेडिट, तो यहाँ पे आपको डालना है क्रेडिट अमाउंट कि भाई रोहन कितने रुपए से व्यापार शुरू किया, तो हम डालते हैं 1 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, तो मैंने डाला 1 लाख। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट आपको करना पड़ेगा कैश को, क्योंकि व्यवसाय में जब भी पैसे आते हैं तो रियल अकाउंट्स के भीतर जो है कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। और ये देखो, जैसे मैं बात कर रहा था कि ऊपर एक कॉर्नर में जो है आपको एक डेट का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये डेट क्या कहना चाहता है, तो ये डेट कहना चाह रहा है कि व्यवसाय में जिस दिन पैसे की प्राप्ति हुई है ना, आपको उसी डेट को एंटर करना है। तो यहाँ पे कैसे आप डेट चेंज करोगे, तो भाई अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाओ और ये वाउचर का डेट आ गया है। अब जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है ना, उस डेट को आपको यहाँ पे डाल लेनी है। जैसे मेरे कंडीशन में 2/4/25 है, 2 अप्रैल 25 है, तो यहाँ पे जो है मैं जैसे 1/5/25 भी डाल सकता हूँ, ठीक है। और ध्यान रखोगे, अगर आप एजुकेशनल मोड का उपयोग कर रहे हो तो हर महीने के 1-2 ही तारीख का उपयोग कर सकते हो आप, इसके अलावा कोई डेट का उपयोग आप नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर इंटर बटन दबाइए आप। फिर यहाँ पे देखो नरेशन है। अब नरेशन में आपको क्या डालना है, नरेशन में डाल सकते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बाय रोहन प्रोपराइटर, आपको एक ये नरेशन ऐड कर देनी है, ठीक है। और एक बार इंटर बटन प्रेस करना है और ये बोल रहा है कि इस वाउचर को आपको स्वीकार है कि नहीं। तो ट्रांजैक्शन आप देख लो एक बार, सही में ट्रांजैक्शन ऐसा हुआ है कि नहीं, क्रेडिट डेबिट सही हुआ है कि नहीं, और इंटर बटन दबाइए और सक्सेसफुली हमने एंट्री पास कर दी है। अब उसके बाद चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 रुपये नगद किराया प्राप्त हुआ, ठीक है। अब कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कैसे प्राप्त हो रहा है, या भूल जाइए, बस किराया प्राप्त करो ना, नगद प्राप्त करो, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा, तो लेजर बनाने का प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। लेकिन आप डायरेक्टली यहीं पे वाउचर में रहते हुए लेजर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन समझो कि नगद किराया प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि यहाँ पे अकाउंट्स कौन सा बना है। तो भाई जो प्राप्त कर रहे हो ना वही बनाओ। क्या प्राप्त कर रहे हो, आप किराया प्राप्त कर रहे हो, तो किराया प्राप्त करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा। और दूसरा ये देखना है कि आप किराया कैसे प्राप्त कर रहे हो ना, नगद में प्राप्त हो रहा है तो कैश अकाउंट, मतलब एक रेंट अकाउंट, और दूसरा कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, सीधे वाउचर में मैं क्रिएट कर देता हूँ, तो रेंट अकाउंट को हमको करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि वो क्या है, वो नॉमिनल अकाउंट है रेंट, और नॉमिनल अकाउंट के भीतर क्या है, वो इनकम है, ठीक है, और सारे इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे Alt+C बटन दबाइए आप
लेजर बनाने का शॉर्टकट होता है कौन सा बटन, आल्ट और सी बटन। अब यहाँ पे आपको लिखना है भाई क्या प्राप्त किए हो, तो रेंट, और साथ में लिख देना आपको क्या, रिसीव्ड, और इंटर बटन प्रेस करना है, अलियास पूछेगा फिर इंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ से आपको एक ग्रुप पूछने वाला है कि ये, अब देखो टेली आपसे सवाल करेगा कि आप जो लेजर बना रहे हो व्यवसाय के लिए क्या है, मुख्यतः चार चीज ही हो सकते हैं, लाइबिलिटी हो सकती है, असेट हो सकती है, इनकम हो सकती है, प्रॉफिट हो सकती है। तो भाई रेंट रिसीव्ड बताइए क्या है, अगर आपको कोई पैसे दे रहा है तो वो क्या है आपके लिए, तो आपके लिए ये जो इनकम है ना, आपकी इनकम तो है। तो इनकम का दो ग्रुप है दरअसल, एक डायरेक्ट इनकम होता है, दूसरा इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो रेंट रिसीव्ड आपका इनडायरेक्ट इनकम होने वाला है। तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए, लिखिए इनडायरेक्ट इनकम, तो देखो जैसे मैंने लिखा और यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स यहाँ पे हाईलाइट हो गया। बस आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, इंटर बटन प्रेस करनी है। बाकी ये जीएसटी वगैरह डिटेल पूछता है तो आपको बिल्कुल भी जीएसटी का डिटेल नहीं देना है, यहाँ पे एप्लीकेबल में आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, और इस लेजर को भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है, यहीं पे लेजर बन गया। अब देखो आपने किराया कितना, अब यहाँ पे हमें जितना भी किराया प्राप्त हुआ है वो किराया हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे 5,000 किराया प्राप्त हुआ है तो मैंने डाला ये 5,000 और इंटर बटन हमने दबाया। अब यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है कि भाई आपने किराया कैसे प्राप्त किया है, तो हमने नगद में प्राप्त किया है, तो यहाँ पे आपको कैश अकाउंट का उपयोग कर लेना है और इंटर बटन प्रेस करना है, ठीक है। और फिर से मैं यहाँ पे इंटर बटन दबाता हूँ। अब नरेशन आप डाल सकते हो कि आपको डालना है क्या, बीइंग क्या रिसीव किया, रेंट ना, तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, अगर आपने मेंशन करना है कि आपने कहाँ से प्राप्त किया है तो उस व्यक्ति का नाम, उस कंपनी संस्था समूह का नाम, तो मैं XYZ पर्सन ऑफ मंथ, कौन से महीने का है ये भी डाल के आप लिख सकते हो, और इंटर बटन प्रेस कीजिए और एक बार और इंटर बटन से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये भी सक्सेसफुली हमने जो है रेंट रिसीव्ड की भी यहाँ पे एंट्री कर ली है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है 2,000 रुपए नगद ब्याज प्राप्त हुआ। अब देखो हम यहाँ पे जो है व्यवसाय में ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, तब यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड का अकाउंट यहाँ पे आपको खोलना पड़ेगा। कैसे, चलते हैं फिर से, और आप प्राप्त किए हो तो इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में आपको करनी है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड ये इनकम होगी, तो इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, तो आल्ट सी बटन प्रेस कीजिए यहीं पे क्रेडिट में, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। तो इंटर बटन प्रेस कीजिए। अभी ग्रुप पूछने वाला है, तो भाई आपकी जेब गर्म हो रही है मतलब आपकी इनकम हो रही है, तो इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप आप इसको सेट कीजिए और कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए ताकि एक्सेप्ट ऑल हो जाए। अब देखिए आपने कितने रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त किया हुआ है, तो यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चन में 2,000 रुपए नगद प्राप्त किए हुए हैं, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं 2,000। फिर मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ। अब देखो फिर से डेबिट में आ गया कि वो पूछ रहा है कि आपने इंटरेस्ट को कैसे प्राप्त किया, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है नगद, नगद मतलब कैश, तो कैश आने पर डेबिट किया जाता है। तो हम इसको यहाँ पे करते हैं डेबिट कैश अकाउंट को, तो मैंने लिखा कैश, इंटर बटन दबाया और नरेशन में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, कहाँ से इंटरेस्ट आपको मिला है उस व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक बार इंटर बटन प्रेस करता हूँ और एक बार और ये भी जो एंट्री हमने सक्सेसफुली कर ली है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पे लिखा है 10,000 रुपए नगद कमीशन प्राप्त हुआ। अब देखो हम कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, मतलब एक बार फिर से हमको जो है व्यवसाय में प्राप्ति हो रही है, तो आपको देखना है कि क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन, है ना, तो इसी का खाता हमको यहाँ पे खोलना पड़ेगा, यानी कि लेजर हमको बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिट में आते हैं, चूंकि ये हमारी इनकम है कमीशन रिसीव्ड, तो अल्ट सी बटन फिर से आपको प्रेस करना है और यहाँ पे जो है आपको कमीशन रिसीव्ड करके लिखनी है, और एक बार फिर से ये इनडायरेक्ट इनकम्स होने वाला है और कंट्रोल ए बटन से आप इसको एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए। अब देखो आपको कितना मिला है ये देखते हैं, तो 10,000 रुपए कमीशन मिला है नगद में ना, तो मैं यहाँ पे 10,000 रुपए लिख देता हूँ इस प्रकार से और इंटर बटन हम प्रेस करते हैं। फिर से डेबिट पूछ रहा है कि आप कमीशन को कैसे प्राप्त किए हो, तो वहां पे लिखा है नगद, नगद के लिए कैश अकाउंट का उपयोग किया जाता है। तो मैंने ये कैश अकाउंट लिया, फिर यहाँ नरेशन में आए और नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अभी आपको कहाँ से कमीशन मिला है ये आप डाल सकते हो, कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है। फिर इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये भी एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। अब अंतिम और पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है एसबीआई से 1,00,000 रुपए लोन प्राप्त हुआ और पैसा हमने प्राप्त किया अपने खुद के एचडीएफसी बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे देखना है कि आप लोन कहाँ से प्राप्त किए हो और कैसे प्राप्त किए हो। तो हम एसबीआई से प्राप्त किए हैं, लेकिन प्राप्त तो किए है ना, तो प्राप्ति हमारे व्यापार के लिए।
तो उसके लिए देखो देने वाले को क्रेडिट करेंगे तो भाई बैंक एसबीआई बैंक दे रही है तो उसको आप डेबिट करो, सॉरी क्रेडिट करो। तो यहाँ पे लिखो आप लोन फ्रॉम एसबीआई, ठीक है, ये आपको लिखना है लोन लेने के लिए, लेजर का नाम, इंटर बटन। अब देखो अब ग्रुप पूछ रहा है, अब देखो ये इनकम नहीं है हमारी, लोन लेना इनकम नहीं कहलाता ना, लोन लेना हमारी लाइबिलिटी जिम्मेदारी। क्यों जिम्मेदारी? क्योंकि हम इसको वापस रिटर्न करेंगे ब्याज के साथ। तो इसके लिए आपको जो है 3 ग्रुप मिलता है लोन के लिए, लोन्स लाइबिलिटी, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पे फिलहाल आप लोग अनसिक्योर्ड लोन्स सेलेक्ट करें क्योंकि अमाउंट छोटा है, ठीक है। तो ये असुरक्षित कर्ज है तो मैंने अनसिक्योर्ड लोन लिया। बाकी कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए। अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए कि यहाँ पे आप कितना जो है पैसा ले रहे हो, तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पे ले रहे हैं। डेबिट में देखो अब आप कैश नहीं करना है ना, कैश प्राप्ति नहीं किए आप, बैंक में पैसा प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो डेबिट में हम आते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हो बैंक का नाम, जैसे HDFC। देखो सेविंग है कि करंट है, तो मैं इसको मान के चलता हूँ ये मेरा सेविंग अकाउंट है, तो HDFC सेविंग अकाउंट मैंने लिखा और अंडर। अब देखो ये जो हमारा बैंक होता है ना, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, ये हमारा खुद का खाता होता है, खुद के पैसे को हम यहाँ पे रखते हैं। तो अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट हो तो उसके लिए अलग से ग्रुप दिया है बैंक अकाउंट्स, आपको लिखना है बैंक और अकाउंट्स लिखेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा, इंटर बटन प्रेस कीजिए। अब इधर वो कुछ डिटेल आपसे पूछेगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे अकाउंट नेम नंबर, IFS कोड, स्विफ्ट कोड, तो ये आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो मैं कंट्रोल S एक्सेप्ट ऑल कर देता हूँ। और ये पैसा जो है यहाँ पे फिर बैंक लोकेशन आ जाएगा, तो इसको भी आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हो, मैं खाली छोड़ लेता हूँ। अब यहाँ पे नरेशन बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम SBI ऐसा आप लिख सकते हो और एक्सेप्ट आप करो। तो इस प्रकार से जो आप सक्सेसफुली रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर इसको देखना हो एंट्रियों को, सारी एंट्रियों को, तो कहाँ पे देखेंगे? तो उसके लिए हमको जो है इसके बटन प्रेस करके गेटवे ऑफ टेली में आ जाना है, जैसे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स दिख रहा है और ये 2 जगह पे दिखेगा, है ना, एक बैलेंस शीट में दिखेगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जितना भी इनकम वाला जो हमने सेट किया था इनडायरेक्ट इनकम्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, बाकी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है वो आपको जो है बैलेंस शीट में दिखेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो पहले मैं बैलेंस शीट खोलता हूँ, ये एक बार मैं बैलेंस शीट में आके इंटर बटन प्रेस करता हूँ। अभी देखो बैलेंस शीट में आ तो गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या दिखता है। तो इसको अभी डिटेल में नहीं दिख रहा है, मैं इसको डिटेल में करने के लिए जो है आपको Alt F1 बटन प्रेस करना पड़ेगा डिटेल व्यू के लिए। अब यहाँ पे आप राइट हैंड साइड की ओर जो करंट असेट्स लिखा है वहां पे जाके आप देख सकते हो कि बैंक अकाउंट में जो है 1 लाख रुपए हैं जो अभी मैंने एंट्री की थी वो, ठीक है। और कैश इन हैंड 1,17,000 रुपए है, ठीक है। 1 लाख तो जो है रोहन ने पूंजी लगाया था नगद से, बाकी का 17,000 का क्या है फिर? तो बाकी का जो 17,000 था ना वो इनकम थी हमारी, तो वो कहाँ पे दिखेगा? तो स्केप बटन प्रेस करके आप पीछे आ जाओ, ठीक है। जस्ट बैलेंस शीट के नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे जाके मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ और इसको डिटेल व्यू कीजिए। और इधर राइट हैंड साइड में आप नजर डाले तो इनडायरेक्ट इनकम से लिखी हुई है और देख सकते हो कमीशन 10,000 का है, रेंट रिसीव्ड 2,000 का है, 5,000 का है, इंटरेस्ट रिसीव 2,000 का है। तो टोटल यहाँ पे 17,000 का हिसाब आपको मिल गया, ठीक है। तो बाकी का जो है आप देख सकते हो कि टोटल 2,17,000 रुपए व्यवसाय में प्राप्त हुए हैं। तो 17,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है और बाकी मैंने बैलेंस शीट में दिखाया था 2 लाख, कैश का 1,17,000 और वहां पे बैंक अकाउंट का 1 लाख। तो इस प्रकार आप भी जो है रिसिप्ट वाउचर में एंट्रियां पास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखो मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो है 28 ग्रुप को समझने के लिए पूरी सीरीज आने वाली है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिए। और हाँ, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप हमें अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, साथ में एक अच्छा सा कमेंट कर दे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।